आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे मामा जी ट्रक चलाने का काम करते थे। हालांकि वो अभी भी ट्रक चलाने का ही काम करते हैं, मगर रात में नहीं, सिर्फ दिन के उजाले में। क्योंकि उस घटना ने मामा जी को इस कदर डरा दिया है कि आज भी रात हो जाने के बाद मामा जी कहीं पर भी सफर करने से बचते हैं। तो चलिए जानते हैं आज से 24 साल पहले उस रात मामा जी के साथ असल में हुआ क्या था। साल 1997, जगह शक्तिगढ़। तब मेरे मामा जी ट्रक चलाने के इस काम में नए नए जुड़े थे। हालांकि उन्हें इस काम में उतना तजुर्बा नहीं था, मगर रास्तों का तजुर्बा उन्हें अच्छे से था। कहाँ किस मोड़ पर शॉर्टकट है और कहाँ कौन सा रास्ता खत्म होता है, उन्हें ये सब अच्छे से मालूम था। एक बार की बात है, मामा जी और उनका खलासी, जिनका नाम भानु था, उन दोनों को ट्रक लेकर कहीं दूर जाना था। तो शाम के 5 बजे तक वो दोनों ट्रक लेकर निकल गए। क्योंकि मौसम ठंड का था, इसलिए 5 बजे ही हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। फिलहाल भानु ट्रक चला रहा था और मामा जी बगल में बैठे हुए थे। क्योंकि मामा जी को रात में ट्रक चलाना ज्यादा पसंद था, जिसके 2 कारण थे। पहला कि रात के वक्त रास्ता ज्यादा खाली रहता है। दूसरा ये कि रात में मामा जी को जल्दी नींद नहीं आती थी। यूं ही बैठे बैठे कब मामा जी की आंख लग गई, उन्हें पता भी नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मामा जी की आंख खुली तब उनका खलासी भानु उन्हें उठा रहा था। मामा जी ने जब अपनी आंख खोली तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। खाना खाने के लिए भानु ने ट्रक को एक ढाबे पर रोका हुआ था। फिर उन दोनों ने खाना खाया। खाना पीना हो जाने के बाद जब बारी वापस आगे बढ़ने की आई, तो इस बार ट्रक चलाने की कमान मामा जी ने संभाल ली। मामा जी ट्रक चला रहे थे और उनका खलासी भानु उनके बगल में बैठा हुआ था। कुछ देर तक तो मामा जी और भानु बातें करते रहे, मगर फिर भानु सीट के पीछे वाली कैबिन में सोने चला गया और उसके लेटते ही खर्राटों की आवाज शुरू हो गई। तब घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था, क्योंकि आज से 24 साल पहले लोग रात में सफर करना उतना पसंद नहीं करते थे। ठंड की वजह से रास्ते पर एकदम कोहरा छाया हुआ था और कोहरे की वजह से ट्रक चलाने में कहीं ना कहीं मामा जी को तकलीफ हो रही थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। अभी मामा जी उस सुनसान रास्ते पर ट्रक चला ही रहे थे कि तभी कोहरे को चीरती हुई एक रोशनी उन्हें सामने की तरफ नजर आने लगी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कार के हेडलाइट की रोशनी हो। उस रोशनी को ट्रक की तरफ आता देख मामा जी ने ट्रक की रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी और ट्रक को रोड के एक तरफ करने लगे, ताकि वो कार या जो भी गाड़ी हो वो निकल सके। मगर जैसे ही मामा जी ने ट्रक को एक तरफ किया कि वो हेडलाइट जैसी रोशनी अचानक ही मामा जी की आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर मामा जी काफी हैरान हो गए। आखिर वो रोशनी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती है। घबराए हुए मामा जी ने एक बार को तो सोचा कि भानु को नींद से जगा दें, मगर फिर कुछ सोचकर उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुपचाप ट्रक चलाते रहे। कुछ देर तक ट्रक चलाने के बाद जब मामा जी थोड़ा आगे गए, तब उन्हें रास्ते से अलग एक मोड़ नजर आया
उस मोड़ को देखकर मामा जी को लगा शायद वो गाड़ी इधर ही चली गई होगी। उस मोड़ को देखकर मामा जी को याद आया कि एक बार कुछ दिन पहले जब मामा जी भानु के साथ इधर आए थे, तब भानु ने ही बताया था कि फिलहाल वो लोग जहां जा रहे हैं वहां जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है। हालांकि मामा जी की याददाश्त उतनी अच्छी नहीं थी, पर एक अंदाजे के हिसाब से मामा जी ने ट्रक को उसी रास्ते पर मोड़ लिया, ये सोचकर कि शायद यही वो शॉर्टकट रास्ता होगा। पहले वाले रास्ते के मुकाबले वो रास्ता ज्यादा संकरा और जंगलों से घिरा हुआ था और रास्ते की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, मगर तब भी मामा जी ट्रक चलाते रहे। हालांकि मौसम ठंड का ही था, मगर पता नहीं क्यों उस रास्ते पर मामा जी को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। उनके हाथ पैर एकदम से कपकपाने लगे थे, जबकि उन्होंने सर्दियों के कपड़े अच्छे खासे पहन रखे थे। मामा जी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। ठंड में ठिठुरते मामा जी से जब और ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, तब उन्होंने ट्रक के पीछे कैबिन में पड़े कंबल को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। उससे भी मामा जी को पूरी राहत तो नहीं, मगर कुछ हद तक ठंड से आराम मिला। शरीर पर कंबल को अच्छे से लपेटने के बाद मामा जी ने जैसे ही एक नजर सामने की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अब रास्ते के बीचों बीच 3 बच्चे खड़े थे। उन बच्चों को ऐसे रास्ते पर खड़ा देख मामा जी ने एक झटके से ब्रेक मारा, जिससे ट्रक के पीछे सो रहा भानु हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया और मामा जी से बोला, क्या हुआ, कैसे गाड़ी चला रहा है तू? मगर इस पर मामा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपनी फटी हुई आंखों से उन 3 बच्चों को देखने में मग्न थे। उन तीनों का चेहरा कुछ अजीब सा था, जो उन्हें आम इंसानों से एकदम अलग कर रहा था। इतने में ही भानु की नजर भी उन 3 बच्चों पर पड़ी। उन तीनों बच्चों को देखकर भानु समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं है, जिस पर भानु ने मामा जी से कहा, देख क्या रहा है, गाड़ी आगे बढ़ा वरना मर जाएंगे हम लोग। इस पर मामा जी बोले, पर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, वो तीनों बीच में खड़े हैं। इस पर भानु बोला, वो लोग इंसान नहीं है, ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दे। मामा जी को ये करना ठीक तो नहीं लग रहा था, मगर भानु के कहने पर मामा जी को ये करना ही पड़ा। मामा जी ने ट्रक को एक झटके से आगे बढ़ा लिया और ट्रक आगे बढ़ाकर जब मामा जी ने साइड मिरर से पीछे देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तीनों बच्चे अभी भी उसी तरह से रास्ते के बीचों बीच खड़े थे। मामा जी की सांसें बिना भागे ही उखड़ने लगी थीं, मगर फिर भी मामा जी ने ट्रक नहीं रोका। तभी भानु ने मामा जी से कहा, तू पागल वागल तो नहीं है, इस रास्ते पर क्यों आया तू? इस पर मामा जी बोले, तूने एक बार बताया था कि ये शॉर्टकट रास्ता है। इस पर भानु बोला, ये रास्ता शॉर्टकट नहीं है, इसके आगे वाले मोड़ से शॉर्टकट है, ये गलत रास्ता है। अब कुछ भी हो जाए, जब तक हम लोग इस रास्ते से बाहर नहीं निकल जाते ट्रक मत रोकना। भानु की बात सुनकर मामा जी ने भी ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मामा जी के दिमाग में उस वक्त बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके इस रास्ते से बाहर निकलना है। इसी दौरान मामा जी ने फिर से एक दफा साइड मिरर पर देखा तो वो तीनों बच्चे ट्रक के साथ साथ आ रहे थे, मगर चलकर नहीं, क्योंकि उनके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। तभी भानु मामा जी से बोला, उधर मत देख, सिर्फ ट्रक चलाने पर ध्यान दे, जब तक ट्रक चल रही है हमें कुछ नहीं होगा। भानु की बात पर मामा जी ने साइड मिरर पर देखना बंद कर दिया
और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगे। मगर पता नहीं क्यों वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मामा जी ट्रक चला ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र रास्ते के एक किनारे पर खड़े किसी आदमी पर गई। मगर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में दूर से वो आदमी दिख नहीं रहा था। पर जब ट्रक उस आदमी के नज़दीक पहुंची तब मामा जी ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मामा जी का छोटा भाई यानी छोटे मामा जी हैं। छोटे मामा जी हाथ का इशारा करके ट्रक रोकने के लिए बोल रहे थे। ये देखने के बाद मामा जी ट्रक रोकने के लिए अभी ट्रक की रफ्तार कम कर ही रहे थे कि तभी भानु बोला, पागल मत बनो, तुम्हारा भाई यहाँ कैसे आएगा? ये सब छलावा है, ट्रक मत रोकना। भानु की बात सुनकर मामा जी को लगा कि वो ठीक ही बोल रहा है। जिसके बाद मामा जी ने ट्रक नहीं रोकी और सीधे उस रास्ते से बाहर निकल गए। उस रास्ते से बाहर निकलने के बाद भानु ने बताया कि वो रास्ता छलावों को लेकर बहुत बदनाम है, इसलिए रात के वक्त उस रास्ते पर कोई नहीं जाता और जो जाता है वो शायद ही बचकर निकल पाता है। ये सब हो जाने के बाद मामा जी बहुत डर गए और कभी भी अब वो रात को ट्रक नहीं चलाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।